हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज की मंथली एक्सपायरी में सबने प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे में होकर के लेवल टू लेवल ट्रेडिंग किया होगा। जिसने अगर ट्रेडिंग अपने प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से किया होगा, प्लानिंग के हिसाब से तभी करोगे ना जब आप पहले प्लान करोगे, फिर प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करोगे। तो अगर जिसने भी डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो किया, आज मार्केट ने बराबर की अपॉर्चुनिटी भी दी और ये भी बताया कि जिस तरीके से मार्केट में अप्रोच हो रहा है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लेवल में जाकर के अटक जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से आज मार्केट ने किया है। देखिए, मार्केट राउंड अप में मेरा एक ही पर्पस रहता है कि हमने शुरू से लेकर के मार्केट एंड तक, जब मार्केट ओपनिंग होती है ना, उस टाइम पे ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट, डाउ फ्यूचर्स, गिफ्ट निफ्टी बहुत कुछ इशारा करते हैं। तो वो जो 15-20 मिनट का टाइमिंग होता है 8:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक का, उस टाइम में बहुत कुछ आपके पास रहता है एक प्रॉपर प्लानिंग करने का। और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको समझ में आता है कि अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो पूरे दिन मार्केट किस किस लेवल को मतलब प्रोटेक्ट करेगा, किस लेवल पे रिजेक्शन आएगा, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। वो जो टाइमिंग होता है ना, वही एक बहुत ही गोल्डन टाइम होता है जब आप एक प्रॉपर ट्रेड प्लान करते हो। और प्लानिंग पूरे दिन की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं, हो सकता है कि एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे दोनों एक अलग अलग इवेंट होते, अलग अलग दिन होते, तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, पर प्लानिंग पक्का होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप लेवल कैसे निकालते हो, किस तरीके से समझाते हो, ये जो लेवल होता है यहाँ पे पुट राइटर, कॉल राइटर कैसे आप फाइंड आउट करते हो। देखिए, सेम चार्ट सेम डेटा आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ, ठीक है। हम दोनों में बस एक ही फर्क है कि मैंने सेम डेटा को लास्ट 3 साल तक कंटिन्यूअस देखा है और कंटिन्यूअस उस प्रोसेस को फॉलो किया है। आप भी देखिए, आप भी फॉलो करिए, आप भी अपने हिसाब से लेवल निकालिए और अपने हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली आज मेरा सुबह से लेकर के शाम तक का मार्केट को लेकर के किस किस लेवल पे क्या क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से मैं मार्केट को डील करती हूँ, मेरा प्रॉपर यही रहता है। और आपको लगता होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बनाती हूँ, पता है, ये वीडियो ना 99% मेरे लिए हेल्पफुल होती है। पता है क्यों? जब मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से सुबह ट्रेड बनाया, किया, सब कुछ किया, शाम को एक बैठकर एनालिसिस करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक्चुअली जो मेरा स्किल है डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से क्या मैं डिसिप्लिन हो पा रही हूँ कि सिर्फ मैं बोलती हूँ और करती कुछ और हूँ। यही चीजें जानने के लिए ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो भाई आप भी फॉलो किया करिए सेम प्रोसेस में, कोई नहीं, आपको फॉलो करना है, आपको मेहनत करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 9:04 पे 15 मिनट मैंने अपने लिए टाइम लिखा, न्यूज को देखा, समझा, मार्केट को किस तरीके से अप्रोच हो रहा है, सब कुछ समझा। उसके बाद जिस लेवल पे 9 बजे टिक बाय टिक मार्केट दिखाता है ना, मैं समझ गई थी कि आज फ्लैट ओपनिंग होगी। और देखिए, मैंने उसी टाइम पे 9:04 पे ही बोल दिया था कि फ्लैट ओपनिंग होगी, 25,880 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट बनेगा। मैंने उसी टाइम क्यों बोला 25,880? मैं बोल सकती कि 800, 700 या 920, 520 ऐसा कुछ भी बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, मैंने क्यों बोला कि 25,880 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट बनेगा। अभी तो मार्केट का प्री ओपनिंग लेवल्स भी डिस्क्लोज नहीं हुए थे ना उस टाइम, बट पता चल जाता है कि अगर इस लेवल पे मार्केट 940 के आसपास खुला है तो कहीं ना कहीं 880 तक, हार्डली 880 तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो समझ लेना कि ये पूरी तरीके से सेलर हावी है, लेकिन पहला इसका सपोर्ट यही तक है। अब देखिए, अब ये चीजें मुझे एक दिन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद देखो पूरे दिन मार्केट क्या हुआ। देखिए, 15 मिनट का है, मैं इसको 5 मिनट लगा देती हूँ, ठीक है। आप खुद देखो, इसमें कोई चीजें हिडन नहीं है, आप खुद देखिए। मार्केट यहां से खुला, यहां से टक टक करके 880, फिर वापस गया, फिर वहां से टक टक करके फिर से 880, ये 2 बार 3 बार, लेकिन इस लेवल को इसने तोड़ा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जिस तरीके से पोजीशंस बने थे, वो उस लेवल पे पुट राइटर बार बार ग्रिप करके प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये नीचे का लेवल था। अब देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको मैसेज के थ्रू पढ़ा। देखिए, मैंने क्या बोला कि 58,750, 800 ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से सपोर्ट है। हाईली चांसेस है कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट करेगा। मैंने क्या बोला? हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेंज में रहे, ये चीजें थी।
सेंसेक्स में टाइम वैल्यू है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बट निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना मुश्किल होगा सेलर के लिए, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू नहीं है। जो जो डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे करेगा आप स्कैल्पिंग कर लीजिए, बस यही है ना। अब बोलो 9:08 पे मैंने साफ बोला, ये भी बोला कि 10:30 11 बजे के बाद ट्रेड करना, सेफ प्ले करना है। तो अब ये सब चीजें मार्केट जब खुला 25,900 अभी भी सपोर्ट है वगैरह वगैरह, मैंने आपसे बोला, ये भी बोला। देखिए 9:32 पे भी ये डेटा देख के बोला कि 25,880 का लो लगाया और यहां से सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है। अब पता है, देखिए मैं आपको ये चीजें नहीं बताना चाह रही। देखो जब मार्केट लगभग में 8:30 या 40 मिनट ले लीजिए, ठीक है, आप ना अपने लिए एक ट्रेड प्लान बनाओ। मैं पता है क्या करो, आप अपने हिसाब से जो ओपनिंग टाइम में ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट, भाई आप भले इस मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हो, वो 9:15 के बाद काम आती है, लेकिन आप भी इस पूरी दुनिया का एक हिस्सा हो। आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज आपके मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है, कहां पर किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट, एक न्यूज आपका पूरा डेटा चेंज कर देगा। तो इवेंट हो, कोई ग्लोबल मार्केट का इवेंट हो, कोई डेटा पब्लिश्ड हो, या मार्केट सुबह सुबह कोई भी जगह का न्यूज हो, अगर हमारा मार्केट हैम्पर होगा तो जरूर है रिएक्ट करेगा, सुबह में जरूर रिएक्ट करेगा। ये चीजें होती है ना। आप ये ट्रेड प्लान बनाया करिए। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर में क्या लिखिए, अपने एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद ओपनिंग, ये सब चीजें देखा करिए। प्रीवियस डे का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपनिंग किस लेवल पे है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट खुलता है आप अपना ओवाई को ट्रैक करिए, किस लेवल पे, क्या सपोर्ट पे ओवाई इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस पे ओवाई डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे लेकर आइए कि कौन सा इंडेक्स फ्लक्चुएट कर रहा है। मान लो कभी कभी निफ्टी बैंक में बैंकिंग सेक्टर हावी रहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट है, आईटी सेक्टर रिलायंस हावी है तो निफ्टी में मूवमेंट रहते हैं, और सेंसेक्स कभी कभी मतलब कि एक्सपायरी है, ओवरसोल्ड है, पीसीआर है, ये सब चीजें देखा करिए। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस डे में पीसीआर फॉर एग्जाम्पल 0.6 पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, 0.6 पे क्लोजिंग हुई थी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि सुबह में, मॉर्निंग में कम से कम इस पीसीआर को मैनेज करने के लिए यहां पर एक बार मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये सब चीजें आप फॉलो करोगे डेली बेसिस पे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा। किसी भी चीज का एक कोर्स, एक टाइम पूरा फिक्स रहता है कि भाई इतना टाइम देना ही पड़ेगा। आप मेरा वीडियो देखो, किसी का वीडियो देखो, वीडियो देखकर अपनी चीजों को खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर के सीखे। लेकिन अगर आप किसी के कठपुतली बन करके सोचोगे कि लाइव क्लास में जाएंगे, कोई ट्रेड बोल देगा, पुट कॉल लो, बस भाई 2-4 दिन के लिए ये अच्छी चीज है, बट आप इससे मार्केट में सस्टेन नहीं हो सकते। सॉरी टू से दैट कि मैं क्लियर बोल रही हूं, आप सस्टेन नहीं हो सकते। अगर आपको मार्केट में कुछ बनाना है तो आपकी कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद का एज होना चाहिए, ठीक है। आते हैं हम बैक टू द टॉपिक। अब देखिए यहां पर देखो, मैंने यहीं से बोला सपोर्ट लिया। देखिए मैंने उस टाइम बोला कि भाई ये मैसेज शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी, रेंज में ही रहिएगा। देखिए 9:45 पे मैंने बोला 25,970 980, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से 26,000 के लेवल पे, अब तो इरेज हो गया, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, खैर, तो उस लेवल पे क्लियर था कि 26,000 के लेवल पे हाईली कॉल राइटर बैठे थे, और जब ये 970 980 के पास गया, ऐसा नहीं है कि झटके से गिरा, देखो आप खुद देखो, स्लोली गिरा। देखिए ये 10:15-20 पे यहाँ पे गया, देखिए स्लोली एक कैंडल, जब यहां से गिव अप करने लगे ना, समझ जाओ कि ये वाला लेवल अब नहीं टूटेगा, बहुत हाई चांसेस है कि ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, हाई प्रोबेबिलिटी। अगर ये टूटना रहता ना तो 10:30 बजे से ब्रेक हो जाता। अगर 10:30 पौने 11 बजे ब्रेक नहीं होता है एक्सपायरी के दिन पे, तो समझ लीजिए कि ये अब पूरे दिन के लिए रेजिस्टेंस। और देखो आप खुद देखो, फिर ये यहां से ऊपर गया, ना नीचे तोड़ा ना ऊपर तोड़ा। ये चीजें क्या मैंने नहीं बताई है आपको? अब देखो मैंने उस टाइम पे भी बोला, देखिए 980 26,000 के ऊपर फास्ट शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब तक से वेट करिए। 10 बजे मैंने बोला दिसंबर फ्यूचर चार्ट है, ये मैंने लगाया, मोमेंटम स्लो है बट पॉजिटिव है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस,
ये सब चीजें यहाँ पर फिर यही अपडेट था। देखिए 25,900 के लेवल पे पास है, बट रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही डाउन साइड ट्राई करना। मैंने क्यों बोला, अगर मैं चाहती तो बोल सकती थी कि ना भैया 25,900 के पास आया है आप पुट ले लो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है जब ऊपर से रिजेक्शन आया सबके फोकस रहता है कि पुट ले लेते हैं। मान लो 980 से जब यहाँ से रिजेक्शन आया था, यहाँ से रिजेक्शन, अगर आप यहाँ पे पुट लेते ना तो वो थोड़ा सा पॉइंट आपको दे सकता था 920 900 तक, लेकिन जब 900 के पास आकर के आ गया है मार्केट, यहाँ पर ये लेवल पे आ गया और आप सोच रहे हो कि यहां से अब सपोर्ट ब्रेकडाउन होएगा। होता है कभी कभी, एक दो बार होता है कि आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसके सिग्नल जब तक से नहीं दिख रहे हैं और फोमो में आके ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने ना रिस्क रिवॉर्ड देखा, ना अपना पोजीशन देखा, और ना आपने मार्केट का ट्रेंड और सेटअप देखा। कैसे आप कहोगे? अगर यही इंडिया विक्स 10:30 11 के आसपास रहता ना तो मैं कह सकती थी कि यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि जब पुट साइड के प्रीमियम स्पाइक आते हैं ना, देखो आप खुद, मैं आपको यहाँ पे दिखाते, देखो देखिए जब सुबह में इसका प्रीमियम प्राइस 100 120 तक था, ठीक है, फिर नीचे गया 60 50, फिर यहां से 100 100, देखो कंटिन्यूअस यहाँ पे कितने टाइम तक स्पेंड किया है, देख रहे हो ना। अगर यहाँ पर इंडिया विक्स 10 से प्लस रहता ना तो ये अगर झटके से 120 130 ऐसे करके निकलता तो यहाँ के बैठे हुए सेलर अपना 1 बाय 1 पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते तो एक यहाँ पे मूव आता डाउन साइड में। अगर सेम यहां पर देखो, अब कॉल साइड में बताती हूँ, देखो 850 का मैंने कॉल लिया है। अब देखो जब मार्केट नीचे से यहां पर सपोर्ट लेकर के ये प्रीमियम ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अगर सेम 10 से ऊपर 10.5 ऐसा कुछ विक्स रहता, अगर ये 130 120 से स्पाइक करके निकलता, मान लो 140 145 पे आता, तो हाईली चांसेस है कि यहाँ के बैठे हुए कॉल राइटर पोजीशंस अपना गिव अप करते, हाईली चांसेस है, क्योंकि उस टाइम पे ना प्रीमियम में ना शार्प मूवमेंट आती है, और जब शार्प मूवमेंट आती है तो एक के बाद एक एसएल हिट होते हैं सबके। जब एसएल हिट होते हैं तो वो एक बड़ा सा मूव देता है, बट वैसा सीन नहीं दिख रहा है मार्केट में इंडिया विक्स को देख करके, बाकी का एक हफ्ते से जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीजें हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस जगह पे अटकेगा ही अटकेगा। तो आप लेस प्रोबेबिलिटी के साथ जाओगे कि हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाओगे, आप खुद बताओ। ये सब चीजें अगर आप मेजर नहीं करिएगा, अपना कैलकुलेशन नहीं करिएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। तो नेक्स्ट टाइम ये सब चीजें ध्यान से देखिएगा, ओके। अब देखो मैं अगर निफ्टी बैंक बोलूं, कहाँ गया, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है, इस पे ध्यान से समझना। देखो जब निफ्टी बैंक यहां पर आया, आप ये लेवल को देख रहे होगे ना 747 50, अब यहां पे ना डेली टाइम फ्रेम से देखो कल की वीडियो जिसने भी देखा होगा, ये वाली वीडियो जो मैं जो डेली बेसिस पे एनालिसिस डालती, उस पे मैंने आपको बोला था मंथली एक्सपायरी है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट जरूर सपोर्ट लेगा। अगर यही चीज मैं मंथली एक्सपायरी में बोलूं, मंथली एक्सपायरी का मंथली कैंडल, अब आप देखना कल की वीडियो को जाकर के देखना, मैंने आपसे क्या बोला था कि हाई चांसेस है कि 59 से प्लस और 59,300 के बीच में इसकी एक्सपायरी होगी, ना 300 से ऊपर जाएगा, ना 59,000 से नीचे जाएगा। कल की वीडियो जाकर के देखना आप लास्ट, मैंने क्लियर बोला था। पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, ये वाला जो कैंडल का हाई बना हुआ है, आप ध्यान से देखो 577 राउंड फिगर 600, यहां तक जाएगा भी नहीं मार्केट, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में बहुत सारे पोजीशंस यहां पे बने रहते हैं, जिसका प्राइस एक्शन आपको यही कहता है यहां पर आपको मंथली एक्सपायरी होगा ही होगा, इसके ऊपर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जब तक से इस लेवल पे अटका हुआ है, हो सकता है कि अब मान लो कि कल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेकिन एक्सपायरी के दिन हाईली चांसेस रहते हैं कि अपने लो को प्रोटेक्ट करता है। आप कहीं भी जाकर के हिस्ट्री में उठा करके देख लेना, ठीक है। और ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है, तो भाई मार्केट को भले ट्रेंड और ऊपर में बायर्स एक्टिव नहीं है, सेलर एक्टिव है, बट थोड़ा सा माइंडसेट भी लगाना पड़ता है कि हाईली चांसेस है कि मार्केट को पॉजिटिव रखा जाएगा। अब ये सब चीजें आप नहीं समझिएगा, फिर सोचोगे कि ऐसे ही कुछ भी हो जाए, भाई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था, क्लियर बोला था, इतना के नीचे ही होगा, क्योंकि किसी ने मैसेज यहाँ पे कहा था कि क्रैश होगा, ये तो मैंने शायद बोला था। ये छोड़िए, अंदर की मैसेज को करते हैं। यहाँ पे किसी ने बोला था, मैंने आपको समझाने के बोला था कि इसके नीचे ही क्रैश होगा, यहाँ तक चला, एक बार में डिप जा चुका है मार्केट, वहां पे ओआई बिल्डअप हो चुकी है, हाईली चांसेस है कि अब इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग होगी।
और जाते जाते देखिए निफ्टी बैंक ने क्या रिकवरी दी है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस बैंक, एसबीआई थोड़े थोड़े रिकवर हुए थे। देखिए एक्सिस बैंक और ये सब चीजें 1-1.5% रिकवर हुई थी, इसलिए जा, ठीक है, ये चीजें हुई थी। अगर आपको सीखना है तो भाई मेहनत करना पड़े। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस का क्या रिलेशन है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप ये जो प्रीमियम पे करते हो ना, ये प्रीमियम पे स्पॉट प्राइस के लिए नहीं करते हो, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं आती है, और आपका एक एक प्रीमियम का एक एक रुपया अपने फ्यूचर प्राइस से मतलब वो रहता है, कोरिलेट करता है फ्यूचर प्राइस से। अब आप खुद देखो मंथली एक्सपायरी कितना कितना गैप होता है। आज देखिए दोनों को एक ही जगह एक्सपायर होना है, ठीक है। अब आप निफ्टी को देखो, दोनों को देखो, एक ही जगह एक्सपायर हुआ है, देखिए मंथली एक्सपायरी है। अब ये सब चीजें आप कब समझिएगा, ये जो प्रीमियम प्राइस है ना फ्यूचर का, मैं तो उस टाइम फिर मुझे लगा कि मार्केट नहीं होगा, मैं तो फिर दूसरे काम में भी, भाई इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं लाइफ में, कुछ और भी कर लिया करिए। देखिए हैवी पुट राइटिंग है हुई है, सबके एसएल यहीं लगे हुए हैं, इसके नीचे ही जाएगा, नहीं इसके नीचे नहीं जाएगा। देखिए हैवी पुट राइटिंग हुई है, सबके एसएल यहीं लगे हुए हैं, तो हाईली चांसेस है कि इस लेवल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें थी, बस आज ओवर ट्रेडिंग मत करना वगैरह वगैरह। मैंने ये भी बोला, देखो जीरो हीरो हाई चांसेस है कि जीरो होने का है, सेंसेक्स में प्ले कर लेना, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में मत जाना। पता है क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू नहीं थे। आपका अगर टाइम वैल्यू रहता है ना, तो 10 के 20, 20 के 25 प्रीमियम जाते हैं, अगर कोई झटका आया, कोई मूवमेंट आया, तो स्पाइक आया तो, बट वो नहीं दिख रहे थे प्रीमियम। इसीलिए मैंने उसी टाइम आपको वार्निंग दे दी थी कि भाई इस सिचुएशन में सेंसेक्स में थोड़ा सा प्ले करना होगा तो आप कर लेना, कम से कम मरोगे तो नहीं ना, I mean कि आपका जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में लोगे तो वो हाईली चांसेस है जीरो होगा। फिर आप बोलोगे कि कैपिटल खत्म हो गया, मार्केट कैसे, भाई मार्केट एक रूल्स के हिसाब से चलता है, डेटा के हिसाब से चलता है, आपके सोचने से, आपके कहने से, आपके उम्मीदों से नहीं चलता। आप इकलौते नहीं हो जो उम्मीद करोगे तो चलोगे ना, आपके 1 रुपए लगाने से मार्केट 1 पैसा भी हिलने वाला है। तो वही करो ना जब मार्केट में हो रहा है, ठीक है। अब ये सब चीजें थी, इंडिया विक्स को भी मैंने बोला, और देखिए मैं उसके बाद 2 बजे के बाद मैं थी नहीं भाई, किसी और काम में, बहुत सारे काम है, अपने अपने काम में मजे करो ठीक है। अब ये चीज है, अब देखिए मैं ना एक चीज आपको आज एक क्लियर एक लाइन में सिर्फ कहती हूँ, पता, देखिए मार्केट ना एक बायर और एक सेलर, देखिए मार्केट एक बायर और एक सेलर, इन दोनों का जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे एक ट्रेड बनता है। मैंने बाई किया, किसी ने सेल, ठीक है। अब यहां पर बायर अगर उस लेवल पे अटका हुआ है कि मैं 100 रुपए में अगर बाई करता हूं तो वो 100 रुपए से 105 रुपए होगा, तब ना वो फर्दर बायर एक्टिव होंगे, आप खुद बताओ। लेकिन वही 100 रुपए का प्राइस 95 में आ गया, इसका मतलब क्लियर है कि उसमें बायर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। अगर ये 95 से 90 चला गया तो इसका मतलब कि अभी भी बायर नहीं आ रहे, ये अभी भी सेलर के ग्रिप में है। मैंने बहुत बार बताया है, सेम यही फिलॉसफी अगर आप ऑप्शन में लगाओगे ना तो 90% टाइम्स आपके जो रैंडम लॉस होते हैं वो बच जाएंगे। अगर लॉस बच गया तो आपके प्रॉफिट धीरे 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 ग्रो हो ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि लोग प्रॉफिट ऐसे ऐसे मतलब स्लोली ग्रो करेंगे, लेकिन एक बार एक झटका और कैपिटल खत्म। यही चीज आपको बचानी है, और कोशिश करिए हर दिन मार्केट खत्म हो जाए फ्रेश माइंड से बैठिए, और सबसे पहले जो आपने आज किया वो सोचिए कि मैंने क्या 9 बजे प्लान किया था, क्या मैं करके उठा हूं 3 बजे, क्या मैंने सही तरीके से किया या मैंने कुछ रैंडम ट्रेड कर दिया जो मेरे प्लान में नहीं था। पहले आज के बारे में सोचिए, फिर आने वाले कल के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, जेन्युइन लगे, तो मैं डेली बनाऊंगी, समझाऊंगी आपको कि भाई मार्केट है, कोई क्या बोलते हैं, कोई गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि रैंडम कुछ भी हो गया, नहीं। हर चीज की प्रोबेबिलिटी हो, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हाई है, अगर हाई चीजों में आप जाओगे तो आपके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी लो है तो जीतने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है।
तो प्लीज लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करना। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।